हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है नारायण लर्निंग इंस्टीट्यूट पर। नारायण लर्निंग इंस्टीट्यूट ही आपका एग्जाम साथी है। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, इस सवाल को हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। जानेंगे इस वीडियो में प्रतिस्थापन विधि होती क्या है और इसमें हम दोनों चर x और y का मान भी ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है हमारे सामने कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। दिया गया है 0.2x धन 0.3y इजिकल टू कितना है 1.3, और दूसरा जो समीकरण है 0.4x धन 0.5y इजिकल टू 0.3, इतना हमें दिया गया है और पूछा है कि यहाँ पर x और y का मान ज्ञात करो, इसे हल करो। हल करने का मतलब है कि x और y इन दोनों चरों का मान हमें ज्ञात करना है। किससे ज्ञात करना है? हमें प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। तो हल करने से पहले हम दशमलव को हटा लेते हैं। ठीक है, तो जब हम दशमलव को हटाएंगे ऐसे, जब इस दशमलव को हम यहाँ से हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर पहले इसे हम लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए ऐसे। ठीक है, इतना लिख दिया मैंने, उतार लिया पहला वाला। अब इसे हम दशमलव हटाते हैं। जब दशमलव हटाएंगे तो आप सभी जानते हैं दशमलव के बाद एक अंक है, तो हम कितने 1 0 यहाँ पर लगा देंगे। ऐसे इसमें भी एक अंक है 0 के बाद, तो यहाँ पर भी 1 0 यानी नीचे 10 आ जाएगा। यहाँ पर भी आप हटा दीजिए तो ये कितना आ जाएगा 10, यानी कि ये हल करने पर आएगा 2x/10 और यहाँ पर 3y/ आ जाएगा हमारा 10 और धन इजिकल टू, यहाँ पर इजिकल टू 13/10, इतना आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम इसे लासा लेकर के सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 2x धन 3y/ लासा सेम है तो आधार सेम है, तो लासा कितना आ जाएगा 10 ही आ जाएगा, और यहाँ पर 13/10। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम भाग देंगे इसमें से तो ये कैंसिल हो जाएगा भाग जाने पर, तो हमारा हल करने पर आया 2y धन 3y इजिकल टू 13। ये हमारा समीकरण नंबर 1 बना। ठीक है, अब हम समीकरण इस वाले को सॉल्व करते हैं। इसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा समीकरण नंबर 2 कितना, यहाँ पर 4 है तो आ जाएगा 4x धन यहाँ पर 5y बराबर 23। ये समीकरण हमारा बन जाएगा दूसरा। ठीक है, ये समीकरण दूसरा बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार से आप सभी को दूसरा भी सॉल्व करना है। अब हम समीकरण 1 से सॉल्व करते हैं। तो समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से क्या करेंगे, यहाँ पर हम प्रतिस्थापन करने के लिए किसी एक चर के बराबर दूसरे चर और अचर को रखेंगे, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। प्रतिस्थापन यही होता है कि एक चर का मान किसी दूसरे में रखना, यानी कि एक चर का मान दूसरे में आप अगर रखते हैं तो प्रतिस्थापित करते हैं। तो एक जगह से हम प्रतिस्थापित करते हैं समीकरण 1 से। तो इतना दिया गया है 2x और 3y इजिकल टू 13 दिया गया है 13। ओके, अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम किसी एक के बराबर, एक चर के बराबर हम रखते हैं। तो अगर हम यहाँ पर रख दें 3y बराबर कितना हो जाएगा 13 - 2x, इतना हो जाएगा, और साथ में y बराबर कितना हो जाएगा, एक चर के बराबर हो जाएगा 13 - 2x/3। ये आ गया हमारा y का मान, एक चर का मान हमने निकाल लिया। अब इसे हम समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। ठीक है, इसे हमने माना समीकरण नंबर 3। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब करना है हमें इसे प्रतिस्थापित। y का मान हमें क्या करना है, प्रतिस्थापित करना है किसी दूसरे समीकरण में। तो हम रख देंगे कि y का मान समीकरण आप चाहे 2 में रखें क्योंकि ये एक ही समीकरण है। अगर हम 2 में रखेंगे तो हमें प्राप्त होगा, तो हम समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, अब यहाँ पर रख दीजिए इस समीकरण में। तो यहाँ पर 4x वैसे ही रहेगा और 5 की जगह पर 5y की जगह पर हम इतना मान रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम रखते हैं 13 - 2x/3 और बराबर में है 23, इतना हुआ। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये जाएगा 4x धन, अब अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 65, 13 बची 65 और माइनस 5 दूना 10x और बटे में 3 इजिकल टू 23। ठीक है, अब इसे हम लासा लेकर के हल कर लेते हैं। तो ये 3 चौका 12x धन 65 - 10x/3 इजिकल टू 23, और यहाँ से घट जाएगा, ये 12 है ये 10, तो 12 में से 10 जाएगा, 10x कितना बचेगा 2x धन 65, और इसका हो जाएगा तिरिया कैंची गुड़ा यहाँ हो जाएगा, तो 23 तियाँ हो जाएगा 69। ठीक है, 23 × 3 यानी कि 2x धन 65
इक्वल टू हो जाएगा 6369। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करते हैं तो 65 यहाँ पर घट जाएगा, 2x इक्वल टू 69 और 65 यहाँ पर माइनस कर दीजिए, तो माइनस होने पर कितना बचेगा 4, यानी कि x की जो वैल्यू आई वो कितनी आई 4/2, यानी 2 दूना 4, यानी कि x बराबर जो आया हमारे पास 2 आया। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आई 2 आई। अब हम इसी x की वैल्यू को हम किसी समीकरण में रख देंगे तो हमें y की वैल्यू भी हमें ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए रखते हैं। तो x की वैल्यू हम कहाँ पर रखेंगे, x का मान समीकरण यहाँ 3 में रखने पर। ठीक है, 3 वाले में, 3 में रखने पर। ठीक है, 3 में रखेंगे x बराबर 2, तो x बराबर 2 हमारा समीकरण 3 क्या था, y बराबर 13 - 2x/3। तो y बराबर क्या हो जाएगा 13 - 2 × 2/3, y बराबर हो जाएगा 13 और 2 दूना 4/3, यानी कि अगर हम 13 में से 4 माइनस करेंगे तो बचेगा 9, 9/3, यानी 3 त्रिका 9 हो जाएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा 3। ठीक है, तो ये रही प्रतिस्थापन विधि। देख लीजिए आप एक बार फिर से इसका हल, ऐसे आप सभी को भी सॉल्व करना है। तो आशा करता हूँ कि ये सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आप सभी को ये पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना और साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नारायण लर्निंग इंस्टीट्यूट ही आपका एग्जाम साथी है।